कि उसके कोई घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, क्या उसको हम ढूंढेंगे। मान चलो नगर में उसका मकान भी होता तो हम कह देते उसके लोग कमरा जा खोलो। गाय के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हत्या कर देते हैं। इको उनने तो काफी ऐसी विचारधारा है। हमारे क्षेत्र में 99% वोट इसके खिलाफ हैं। जयपुर से बुझाने के लिए आएगा इतना तो हमारा सारा घर फूक जाएगा, हमारे घर में बचेगा क्या। और कम से कम नजदीक का प्रत्याशी होगा उसको हम जिताएंगे तो हम कम से कम बुझाने में 2 सेकंड लगे, कटा के अपने आप को बुझा देगा। काला मुंह कर 50,000 इनाम बोलना, एक बेटी की गाड़ी देना, ये लोकतंत्र की हत्या है। हंसी का गुजर भी है कि इसको किशनगढ़ में चुनाव लड़ना चाहिए था, नगर में क्यों चुनाव लड़ रहा है। जीतने के बाद में अशोक गहलोत की झोली में डाल देंगे। क्या दलित के लोग, क्या जाटा समाज, क्या कोई चूतिया बस रही है। जाटा समाज इस वीडियो को सुन रही होगी कि मेयो समाज की जो पंचायत में, ये तो कांग्रेस को दे चुके इसको, तो कि उसका काला मुंह कर दे, वो कमाड़ा पहराओ। नमस्कार। इस वक्त राजस्थान के चुनाव की लगातार चर्चा आपको डीटीवी न्यूज पर जनता की आप देख रहे होंगे, जिसमें जनता अपनी आवाज के साथ साथ हम आपको बता दें जनता अपने मन की बातों को भी बता रही है कि अगली बार वोट किसको देना। अब इसी सिलसिले में आज हम नगर में हैं और नगर में हमारे साथ एक चेहरा है जिसका नाम है सरजीत खान। अब ये बीएसपी के एक ऐसे मजबूत सिपाही रहे हैं जिन्होंने 20 साल तक बीएसपी के लिए काम किया। समाज के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, जो बीएसपी के वोटर्स थे उन तक उनकी एक बहुत अच्छी पकड़ भी है। अब उसी के बीच अब बीएसपी उन्होंने छोड़ भी दिया, फिर बीएसपी में है। ऐसी कुछ बातें चलती रही क्योंकि यहाँ का क्या वोटर्स का भी मन है वो जानेंगे बीएसपी के, और साथ ही उनका मन क्या है कि भाई अब की बार आप चुनाव में किसका समर्थन करने वाले हैं, क्योंकि सरजीत नाम जो है इसके पीछे काफ़ी वोटें भी हैं, इसलिए मानते हैं। तो सारी बात करेंगे। भाई सरजीत, तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। और आपको भी मेरी तरफ से धन्यवाद और बधाई देता हूँ जो हमारे आज हमारे को दो बात सुनने के लिए और आम पब्लिक के लिए सुनने के लिए आपने हमको मौका दिया, आपके लिए बधाई हो। चलिए धन्यवाद। सरजीत जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ की जो राजनीति है, जब से आपने राजनीति में आए हैं, राजनीति को समझने लगे हैं, तो आपने लगभग 20 साल आप बता रहे हैं कि 20 से 25 साल मैंने बीएसपी पार्टी को दिया। तो बीएसपी पार्टी का कैसा जनाधार यहाँ इस क्षेत्र में रहा है? मैं 20-25 साल से बीएसपी में मैंने कार्य किया है और कुछ कुछ थोड़े ही दिनों में थोड़ी सी बीएसपी में थोड़ा सा अपना काम बंद कर दिया। क्यों, जो हमारे क्षेत्र के अंदर पहाटवाड़ा में एक पंचायत जुड़ी थी और हमारे मुस्लिम समाज की जो पंचायत जुड़ी थी, तो उस पंचायत में सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो सरपंच जहीर खान सरपंच ने जो उसमें बात कही है, उसने मतलब जो अशुद्ध बोला है, क्षेत्र विधायक वाजिब अली के जो खिलाफ बोला है कि उसका काला मुंह कर दे, वो कमाड़ा पहराओ। पहला शब्द तो लोकतंत्र की हत्या की है। दूसरा शब्द ये है, उसने बेटी चोट का जो शब्द कहा है, बेटी तो चाहे गुजर की हो, चाहे समाज की, पूरी समाज की बेटी बेटी होती है, क्षेत्र की बेटी सबकी बेटी होती है। लोकतंत्र की हत्या है। बहुजन समाज पार्टी मुझे काफी दिनों से कार्य होगा। बहुजन समाज पार्टी इस काम को नहीं सिखाती है कि बहुजन समाज पार्टी में हम संविधान को बचाते हैं। इसने तो संविधान को खत्म कर दिया। कुर्सी दंडावाले की जो पंचायत उसने जोड़ी थी, उसका लड़का था उस पंचायत में, और हमारे नगर ब्लॉक अध्यक्ष भूतपूर्व चौधरी अख्तर खान उस पंचायत में मौजूद थे। उसने पूछा था कि पूरे क्षेत्र के इसमें पंचायत हैं, उसने कहा पूरे क्षेत्र इलाके की पंचायत जुड़ी हुई है। उसने हाथ भी खड़ा करवाए। उसने कहा विधायक वाजिब अली ने आपके साथ कितना बुरा किया है, तो उसमें मात्र 4 आदमी ने हाथ खड़ा किया। वो पंचायत इस तरह की पंचायत नहीं थी कि इस चुनावी योजना की पंचायत नहीं थी, और विचारधाराएं जोड़ने के लिए पंचायत इकट्ठी की गई थी, जिससे वो भीड़ हुई थी। तो वो इसलिए वो भीड़ हुई थी। तो जो चौधरी अख्तर बोला कि हम अशोक गहलोत के यहाँ जाएंगे, पूरी समाज जाएगी और पूरी समाज जाकर, और जो कुर्सी दंडे वाले के लिए टिकट मिला है बहुजन समाज पार्टी का, और इसको जिताकर वाजिब अली के टिकट को हम कांग्रेस से कटवा कर, और इसको हम विधायक को जिताकर अशोक गहलोत की झोली में डाल देंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी में काफी दिनों से हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, काफी दिनों से मैंने काम भी किया है।
मुझे अब तक ये मालूम नहीं पड़ रहा ये कांग्रेस का प्रत्याशी है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है। अभी तो जीता नहीं, और जीतने के बाद तो काफी लोग भी चले जाते हैं, भाग जाते हैं, पर ये अभी चुनाव भी नहीं जीता। उससे पूरी समाज ने इसको ये तय कर दिया कि जीतने के बाद में अशोक गहलोत की झोली में डाल देंगे। क्या दलित के लोग, क्या जाटा समाज, क्या कोई चूतिया बस रही है? जाटा समाज इस वीडियो को सुन रही होगी कि मेयो समाज की जो पंचायत में ये तो कांग्रेस को दे चुके हैं इसको। तो मैं इससे अब इसलिए दुखी हूँ। मैं अभी कोई पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की है। मैं इस चीज़ पर सोच विचार कर रहा हूँ कि जो बढ़िया कैंडिडेट हो, क्षेत्र का बढ़िया कैंडिडेट हो, कौन सा कैंडिडेट है। पहली बात ये है कि नगर विधान जब ये इस लोकतंत्र की हत्या कर रहा था, मैं भी लोकतंत्र से बोल रहा हूँ कि इसको किशनगढ़ में चुनाव लड़ना चाहिए था। नगर में क्यों चुनाव लड़ रहा है? क्या नगर की जमीन पहले गैर खाददारी थी? पहले जो चुनाव महाराजा जीता था, जब हमारी जमीन गैर खाददारी थी, हमारी जमीन खाददारी हो चुकी है। विधायक बाजीवली भी इससे चुनाव जीत सके हैं। बाहर के चुनाव लड़ने के लिए उनका कोई अधिकार नहीं है। लड़े तो अपने किशनगढ़ से लड़, अपने क्षेत्र से लड़। क्या हमारे यहाँ लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं है? हमारे काफी लोग हैं जो विधायक के चुनाव लड़ते हैं। हम लोकल आदमी को चाहते हैं, बढ़िया कैंडिडेट देखना चाहते हैं, जो जैसे कि हमारा लोकल विधायक बाजेवली है, हंसिका गुजर भी है, और काफी लोग टिकट का प्रचार भी कर रहे हैं। पर जहां तक रोमांचक मैच तो कुछ भी होगा, कुछ भी कहो, सामने आमने सामने संघर्ष का चुनाव होगा। जो हमारे यहाँ है, हमको जितना अनुमानित है कि टिकट की बात रही कि पब्लिक ने टिकट तो हमारे जितने हम सुनते हैं, कांग्रेस का विधायक बाजीवली है ही है, पर लोग का चौपा फैलाते हैं उसका टिकट जाएगा, उसका टिकट नहीं कट जाएगा। मैं आप बताना चाहता हूं, दोनों का ही टिकट कटा तो क्या करें? दोनों का टिकट कटा तो फिर उसमें कोई बढ़िया कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट के लिए, और कैंडिडेट काफी है, लोकल कैंडिडेट वोट देंगे, चाहे वो जवाहर मैडम हो, चाहे हंसिका गुजर हो, चाहे और भी कोई हो, लोकल के लिए हम वोट देंगे। क्यों? कि आपका सीधा रुख जो होगा बीजेपी की ओर होगा। हमारा सीधा रुख, हमारा सीधा रुख, अभी मैंने कोई पार्टी तय नहीं की है कि अभी मैं पार्टी ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। मैं अभी इस चीज से सोच विचार कर रहा हूँ कि बढ़िया कैंडिडेट, बढ़िया जो लोकतंत्र की हत्या नहीं करता हो, लोकतंत्र से चलता हो, मैं संविधान से चलता हो, मैं संविधान की हत्या नहीं होने दूंगा। जो संविधान की हत्या करता है उसके साथ मैं नहीं दे सकता हूँ। मैंने हमारा राजस्थान प्रभारी रामजी गौतम, अशोक और प्रदेश भगवान सिंह बाबा और सीताराम मेघवाल सारे के लिए वीडियो वाल डाल चुका हूँ कि आप इस चौधरी अख्तर की वीडियो को देखो, इसको जिता कर कांग्रेस की झोली में डाल रहे हैं। मुझको यही पता नहीं है कि ये कांग्रेस का है, बसपा का है। हमारे क्षेत्र का विधायक बाजीवली है, कम उम्र का है, और उसने विकास भी किया है। ऐसी कोई बात नहीं उसने विकास नहीं किया है, अनीता ने भी विकास किया है, पर वो कम उम्र का होते हुए उसने काफी सम्मानित विकास किया है क्षेत्र के अंदर। और हमारे ये पंचायत जोड़ता मैं मान रहा हूँ, ठीक है, बाजीवली को वोट मत दो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दो, पर कम से कम उसके पुतला फूंक सकते थे विधायक के, या अशोक गहलोत के पुतले फूंक सकते थे, ना कि एक काला मुंह कर 50,000 इनाम बोलना, एक बेटी की गाड़ी देना। ये लोकतंत्र की हत्या है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि संविधान बचाना है हमको, तो ये लोग बसपा को टिकट लेकर भी संविधान की हत्या कर रहे हैं, नहीं कि ना संविधान को बचा रहे। ऐसा बोलना ये अशुद्ध है। मैं जितनी आपको बात बता रहा हूँ तो सच बता रहा हूँ कि हमारे नगर विधानसभा नगर है, इसका नाम नगर है, और इसमें कोई मात्रा नहीं है। पूरे भारत के अंदर ही नगर ऐसा जो बिना मात्र का है। हमारे लोग सब पढ़े लिखे हैं, एक भी अनपढ़ नहीं है। सब जाटा समाज पढ़े लिखे हैं, सारी समाज पढ़े लिखे हैं। हम लोकल प्रत्याशी के लिए ही पूरा क्षेत्र वोट डालेगा, ना कि बाहरी क्षेत्र के लिए कोई वोट डालेगा। कोई वोट नहीं डालेगा बाहरी क्षेत्र का, हमारे लड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं लोग, कोई भी आदमी लड़ेगा, चुनाव उसका कहीं से अधिकार लड़ है। सकते हो, पर हर आदमी, लोकल आदमी चाहता है कि उसके कोई घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, क्या उसको हम ढूंढेंगे। मान चलो नगर में उसका मकान भी होता तो हम कह देते उसके लोग कमरा जा खोलो। बाजीवली का मकान है, उसके घर घुस जाते हैं, तो कम से कम इन लोगों का मकान तो है, और इसका कोई मकान नहीं, न किराए पे, न कुछ नहीं।
बाहर से आ जाते हैं, जीतने के बाद में हम इसको कहाँ ढूंढेंगे, उनको ठिया का पता नहीं है। ऐसा तो जयपुर नहीं है, नगर से पहले भी यहाँ से महाराजा जीते हैं जो बिना यहाँ रहे। और जब महाराजा जीता था उस टाइम हमारी जमीन गैर खाददार थी, जब खाददारी नहीं जड़ी थी जमीन की, जब हमारे लोग सीधे लोग थे। और उसको अब हमारे जब यहाँ के लोकल प्रत्याशी चुनाव जीत चुके, जानना से हमको स्वाद का पता लग गया कि हम लोकल आदमी वोट नहीं ले, हमको इतना फायदा है। अवाल हम जब आग लगती है आग, तो हमारा लोकल आदमी उस आग को बुझाते हैं। उस जयपुर से बुझाने के लिए आगे इतना तो हमारा सारा घर फूक जाएगा, हमारे घर में बचेगा क्या। और कम से कम नजदीक का प्रत्याशी होगा, उसको हम जिताएंगे तो हम कम से कम बुझाने में 2 सेकंड लगे, कट्टा के अपने आग को बुझा देगा। इसलिए हमको भारी प्रत्याशी की जरूरत नहीं है। और ये प्रत्याशी ज्यादा दमदार है तो किशनगढ़ इसकी तहसील पड़ती है, विधानसभा पड़ती है। किशनगढ़ से वोट चुनाव लड़के बताओ, हमारे क्षेत्र में 99% वोट इसके खिलाफ हैं। और लोकतंत्र की हत्या की है जहीर सरपंच ने, पढ़ा लिखा है, टीचर है, उसने जो बोलने का शब्द किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ, बार बार मैं निंदा करता हूँ। उसमें हमने उसका उल्लंघन भी किया था। यदि कटमुल्लान पे टिकट हो तो वो तो टिकट है, तुम अनिता से पहले ही ले जाएं। वो एक तरह का एक फार्मूला बनाए थे, उसमें ना कोई कैंडिडेट बोला था, उसमें लोकल आदमी थे, काफी लोग आग लगाने वाले होते हैं। बात सुनिए, उसमें काफी लोग आग लगाने की बात नहीं है, वहाँ सारे नेता यहाँ थे, मौजूद थे। उन नेताओं की अगर अध्यक्षता में ऐसा कुछ कहा जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये बहुत गलत है, देखो बहुत हानिकारक है। मेरी बात सुनो, जो उसने ये कहा है कि कटमुल्ला, मैंने भी वो मीडिया वाले पे देखा है, वो बात उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है, उसकी मैं निंदा करता हूँ, बार बार मैं करता हूँ। उनने भी गलत कहा है क्योंकि उनने भी एक लोकतंत्र की हत्या करी है। पर कारण क्या है कि वो तो कई तरह हत्या करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर हत्या कर देते हैं, गाय के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हत्या कर देते हैं। इको उनने तो काफी ऐसी विचारधारा हैं। मैं आप तुमको यहाँ सच बताऊं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बताया उसने ये बताया कि आपस में भाईचारा बनाकर रखो। और मैं भाईचारा चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज में पहली पंचायत है नगर विधानसभा में जो जुड़ी है, जिस विधायक के खिलाफ 50,000 रुपये काला तेल काला मुंह कहने की कही है उस सरपंच ने, तो पहली बार ही ये काम हुआ है। मुझसे इसकी मैं निंदा करता हूँ। और इस क्षेत्र का में जो चुनाव लड़ा कुर्सी डंडावाड़ा, और वाजिब अली भी एक व्यवहारिक आदमी है, कम उम्र का आदमी है, उसने काफी विकास किया है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी पहले ये कह चुका विकास नहीं किया है, नहीं, उसने काफी विकास किया क्षेत्र में, शिक्षा दी, कॉलेज बनाया है, स्कूल बनाया है, बाईपास निकाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कुर्सी डंडावाड़ा मेरे हिसाब से ज्यादा यहाँ ज्यादा 11 से वोट ले लो, 11 से वोट बस। बीएसपी के जो वोट है, जो पूरे समाज यहाँ है, पंचायतें हो रही हैं, लोगों ने समर्थन में ये भी कहा, दूसरे नेताओं को काली पोतने के लिए भी कहा गया। ऐसे थोड़ी हो, 1100 नहीं है, 11,000 बीएसपी 11 की जगह और भी बहुत ज्यादा। 11 में बढ़ा सकता हूँ, क्यों नहीं बढ़ा सकता हूँ कि दलित जो लोग हैं उन जाटा समाज ने उस पंचायत को सुना है, और उस पंचायत में क्लियर स्पष्ट में आ रहे हैं कि हम अशोक गहलोत को दे देंगे, तो क्या वो वोट क्यों डालेंगे, पागल है क्या, पढ़े लिखे हैं। जाटा समाज एक ऐसा समाज हमारे क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको एक माथा में उनके दिमाग में भी लिख रहा है कि जो पहले में ये समाज इस पंचायत जो अशोक गहलोत की झोली में डाल दिया, तो वोट क्यों देंगे वो भाई, वो वोट क्यों देंगे, वोट तो जब ही तो देंगे उनका प्रत्याशी होगा, उनका प्रत्याशी नहीं रहा ये। वोट देना है तो डायरेक्ट ही देंगे कांग्रेस को, और वोट देना तो डायरेक्ट देनी उनको भाई, वोट देंगे तो डायरेक्ट ही वोट देंगे, ऐसा नहीं वो पढ़े लिखे हैं, ऐसे जाटा हमारे यहाँ के नहीं है जो अनपढ़ हो, बहुत ज्ञान है। और बार बार में जो इसने हत्या की है लोकतंत्र की, इस हत्या को मैं खिलाफ हूँ। बहुजन समाज पार्टी का ऐसी पार्टी है, साथों सबसे बढ़िया पार्टी है। मैं इसका मैं 25 साल से कार्य कर रहा हूँ, और मैं अभी सोच विचार कर रहा हूँ, मैंने अभी पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की है। मैंने राजस्थान के मुख्य प्रभारी तक ये अपील करी है कि मतलब आप लोग इस वीडियो को तो सुनो कि ये टिकट ये अशोक गहलोत के लिए इसको दे रहे हैं, पूरी समाज पंचायत जोड़कर। कि एक नगर की जनता में एक रूमर भी फैला हुआ है कि भाई टिकट अभी खिसक सकता है, टिकट किसी और पे भी जा सकता है बीएसपी। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, टिकट तो वाजिब अली का खिसक चुका था पहले, वाजिब अली को टिकट मिला था, और वो 15 दिन पहले वो भी खिसक गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जो हमारे प्रभारी राजस्थान के रामजी गौतम है, बढ़िया आदमी है,
प्रदेश अध्यक्ष बढ़िया आदमी है, वो भी अभी ऐसा नहीं है कि कोई टिकट तो अभी छपे भी नहीं है, टिकट तो अभी छपे भी नहीं है कि वहाँ कंट्रोल में छपे हो लोग दस्तखत हो गए हैं, अभी तक काम करने की क्या ही है। वो टिकट जा सकता है किसी और के पास। टिकट जा सकता है, वो भी सर्वे लगा हुआ है क्षेत्र में, वो भी देख रहे हैं कौन वो भाई बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए देती है, हारने के लिए नहीं तो देती आपका है। क्या कहना है कि कुर्सी धंधे वाले का कोई सी यहाँ पर वर्चुअल नहीं है? हमारे यहाँ तो कुर्सी डंडे वाले का कोई बरसब नहीं है, हमारे जो नजर जहां तक हमने फैलाई है, जहां तक उसके यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि उसका कोई बर्तव ही हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं है। ये थे हमारे साथ भाई सरजीत, और जिन्होंने अभी बातें बताई और कहा कि भाई मुझे सबसे गलत लगता है जो संविधान की अवहेलना करता है, संविधान से परे जाकर अपने विचार रखता है। तो वो चाहते हैं कि जो देश का संविधान है, जिसके अनुसार आज देश को चलाया जा रहा है, उसी के हिसाब में अपने लोग अधिकार और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को रखें और अपनी जुबान को, अपनी भाषा, जैसे उनको भाषण देने का अधिकार है वैसे उनको अपने बात रखने का अधिकार है, तो वैसे दूसरे व्यक्ति के ऊपर उनको इतना कटाक्ष करना चाहिए कि जिससे उन दूसरे के उनके कर्तव्य जो है कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य को भूले नहीं, दूसरे के अधिकारों को वो हनन ना करें। साथ ही बताया कि इस क्षेत्र में अब की बार जो है जो बीएसपी का टिकट है वो किसी ऐसे चेहरे के पास है जिससे लोग यहाँ खुश नहीं है। जैसे कि मैं भी बीएसपी से हूँ और मैंने 20 साल मेहनत की है, तो मैं जानता हूँ यहाँ के वोटर्स क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो अभी बीएसपी का टिकट है वो लोग कांग्रेस की झोली में उसको डालना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए मतलब फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो इसलिए लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। सरजीत कह रहे हैं। चलो लगातार आप हमारे साथ देखते रहें डीटीवी, और डीटीवी को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने फैमिली के मेम्बर्स को भी भेजिए, सबको दिखाइए कि आपको वोट कहाँ करना है, सारी बातें सुनिए, क्योंकि डीटीवी आपको आपके राजस्थान के हर एक विधानसभा का जो भरतपुर और दीग की विधानसभाएं हैं उनका सर्वे दिखाएगी, और वो चेहरे दिखाएगी कि कौन आपके लिए हित के लिए सोचता है, आपके क्षेत्र के लिए सोचता है, वो सारी चीज़ें दिखाएगी। तो लगातार फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपको अपना जय कोहली, धन्यवाद।